कैकई के कटु वचन सुनकर वहां उपस्थित महाराज दशरथ के वो वृद्ध मंत्री सिद्धार्थ महारानी कैकई से बोले कि देवी, महाराज सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस बड़ी ही दुष्ट बुद्धि का राक्षस था। वह राज्य के मार्ग पर खेलते हुए प्रजा के बालकों को पकड़कर सरयू नदी के जल में फेंक दिया करता था और ऐसे ही दुष्टतापूर्ण कार्यों से मनोरंजन किया करता था। राजकुमार असमंजस की इस दुष्टता को देखकर सभी नगरवासी कुपित होकर राजा सगर के पास आकर बोले थे कि या तो आप इस नगर के राजकुमार असमंजस के साथ अकेले रहिए या फिर इस दुष्ट राजकुमार को अपने राज्य से निकालकर हमें इस नगर में रहने दीजिए। देवी, महाराज सगर को जब यह बात पता चली कि वह नगर के छोटे बच्चों को खेलते हुए नदी में फेंक देता था और ऐसा करने से उस मूर्ख राजकुमार को आनंद की प्राप्ति होती थी, तो महाराजा सगर ने उन नगरवासियों का प्रिय करने की इच्छा से अपने उस अहितकारी पुरुष का त्याग करके उसे जीवन भर के लिए अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। देवी कैकई, असमंजस एक पापचर्य राक्षस था, इसलिए परम धार्मिक राजा सगर ने उसका त्याग कर दिया था। परंतु राम ने तुम्हारा ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे आप उनका त्याग कर देना चाहती है? देवी, अगर तुम्हें श्री राम में कोई दोष दिखता है तो आप हमें बताएं, क्योंकि यहाँ किसी को भी रामचंद्र जी में ढूंढने से भी कोई अवगुण दिखाई नहीं देता। ऐसे सन्मार्ग में स्थित पुरुष का त्याग सदा धर्म के विरुद्ध माना जाता है। अतः तुम्हें लोगों की निंदा से बचने की चेष्टा करनी चाहिए। मंत्री सिद्धार्थ के ऐसा कहने पर जब कैकई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो राजा दशरथ ने कैकई को धिक्कारते हुए कहा कि मैं भी यह राज्य, धन और सुख छोड़कर राम के पीछे वन में चला जाऊंगा। ये सब लोग भी उन्हीं के साथ चले जाएंगे, बस तू अकेली राजा भरत के साथ सुखपूर्वक राज्य भोगती रहना। तब भगवान श्री राम ने राजा दशरथ से विनती करते हुए कहा कि मैं भोगों का परित्याग कर चुका हूँ, इसलिए अब मुझे सेना और धन से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं यह सारी चीज़ें भरत को देने की अनुमति देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने दासियों से कहा कि वो वल्कल वस्त्र आदि ले आएं। श्री राम के मुख से यह बात सुनते ही अपनी लाज और संकोच खो चुकी कैकई स्वयं जाकर ही श्री राम के लिए बहुत से कपड़ों के चीथड़े ले आई और भरी सभा में श्री राम से बोली, लो, पहन लो। तब श्री राम और लक्ष्मण ने अपने पहने हुए वस्त्र उतार कर कैकई से वह वल्कल वस्त्र लेकर पहन लिए। कैकई ने जब वही वल्कल वस्त्र देवी सीता की तरफ बढ़ाए तो देवी सीता उन वस्त्रों को देखकर भयभीत हो गई। देवी सीता कैकई के हाथ से दो वल्कल वस्त्र लेकर लज्जित सी हो गई थी और श्री राम से बोली कि नाथ, वनवासी मुनि लोग चीर कैसे बांधते हैं। तब श्री राम ने देवी सीता के वस्त्रों के ऊपर ही वल्कल वस्त्रों को पहनाया। यह देख वहाँ खड़ी सभी स्त्रियां भी राम से बोली, बेटा, सीता को इस प्रकार की वनवास की आज्ञा नहीं दी गई है, तथा साथ ही वह सीता को वहीं छोड़कर जाने को कहने लगी। यह सुनकर राजा दशरथ ने क्रोध करते हुए कैकई से कहा, मर्यादा का उल्लंघन करने वाली दुर्बुद्धि कैकई, तू कैकई राज की जीती जागती कलंक है। शील पर परित्याग कर देने वाली दुष्टे, देवी सीता से कहो कि वह यह वल्कल वस्त्र उतार डाले, क्योंकि देवी सीता इस रूप में बन जाए ऐसी कोई प्रतिज्ञा मैंने नहीं की है और ना ही किसी को इस तरह का वचन दिया है। अतः देवी सीता अपने संपूर्ण अलंकृत वस्त्रों एवं आभूषणों के साथ जिस तरह वह खुश रहे उस तरह वन को जा सकती है। महर्षि वशिष्ठ जी ने भी रानी कैकई को यह समझाते हुए कहा कि देवी सीता तुम्हारी पुत्र वधू है, इनके शरीर से वल्कल वस्त्र हटाकर तुम इन्हें पहनने के लिए उत्तम वस्त्र और आभूषण दो। इन्हें वल्कल वस्त्र देना कदापि उचित नहीं है। देवी सीता उत्तम वस्त्रों एवं आभूषणों से विभूषित होकर सदा श्रृंगार धारण करके वन में श्री राम के साथ निवास कर सकती है। और वैसे भी तुमने अकेले ही श्री राम के लिए वनवास का वर मांगा है, पर वर मांगते समय तुमने सीता के वनवास की कोई चर्चा नहीं की थी। अतः इन्हें कोई वल्कल वस्त्र नहीं पहनाया जा सकता। महर्षि के इतना कहने पर भी जब रानी टस से मस नहीं होती है तो राजा दशरथ फिर क्रोध में भरकर रानी को धिक्कारते हुए कहते हैं, मेरे गुरु ठीक कहते हैं,
देवी सीता सुकुमारी बालिका है और सदा सुखों में ही पली है। सीता कभी भी वन में जाने के लायक नहीं है। अब मेरा भी निर्णय यही है कि देवी सीता वन में नहीं जाएगी और श्री राम के लिए प्रस्तुत हुए सिंहासन पर देवी सीता ही बैठेगी। संपूर्ण गृहस्थों की पत्नियां उनका आधा अंग होती हैं। इस तरह देवी सीता भी राम की आत्मा है। अतः श्री राम की अनुपस्थिति में देवी सीता ही इस राज्य का पालन करेंगी। महाराजा दशरथ के इस प्रसंग को सुनकर सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु रानी कैकेयी को इस बात से बड़ा आघात पहुंचता है। तब भगवान श्री राम अपने पिता को समझाते हुए कहते हैं कि आपने यह राज्य भरत को देने का वचन दिया है। आप अपने इस वचन को मिथ्या न जाने दें तथा मुझे सीता और लक्ष्मण सहित वन के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दें। भगवान श्री राम की यह बात सुनकर राजा दशरथ विलाप करते हुए बोले कि मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही बहुत सी गायों को उनके बछड़ों से दूर किया है। इसी कारण आज मेरे ऊपर यह संकट आया है। उसके बाद दशरथ ने सुमंत्र से कहा कि 2 घोड़े जोत कर यहाँ ले आओ और उस पर बैठाकर श्री राम सहित लक्ष्मण और सीता को इस जनपद के बाहर तक पहुंचा दो। महाराजा दशरथ की आज्ञा से सुमंत्र एक सुंदर घोड़ों से सुशोभित रथ जोत कर वहां ले आए। रामं नमामि